We are back to your own channel God's Grace. तो आज हम आपके सामने फिर से प्रस्तुत हैं, आपके सामने फिर आए हैं हम एक नए सेगमेंट के साथ. ओके, तो बिफोर डैट प्रखर, कैन यू टेल मी, कैन यू अबाउट योर फेवरेट मेल पर्सन? Father, फादर. व्हाई? because he's a great person. ओके, ही थिंक दैट हिज फादर इज ग्रेट पर्सन. ओके, एंड पार्की yours? My is also father. ओके, फादर. तो कैन यू डिफाइन द क्वालिटी ऑफ अ ग्रेट पर्सन? Loving, caring, protective, strong. Okay, तो he defined very well the male member of their favorite one. तो these are the topic जो मेरे को टिगर किया for मेकिंग अनदर सेगमेंट. ये एक टिगर पॉइंट था कि जो हमारी जो स्टीरियोटाइप थिंकिंग होती है, जो मेल पर्सन होते हैं, मैन होते हैं, दे आर ऑलवेज वेरी स्ट्रॉन्ग, प्रोटेक्टिव, केयरिंग एंड नेवर क्राई, है ना. और इसकी अपोजिट जो वुमेंस होती हैं, वो बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड होती हैं और इजीली अपने आप को एक्सप्रेस कर लेती हैं. तो जो एक्सप्रेस करती हैं किसी भी तरह से, जैसे रो के, अपना एंगर दिखा के, कुछ भी करके, तो वो एकदम से लाइट अप हो जाती हैं. बट व्हाट अबाउट द मेल मेंबर? वो तो जब आपने इतनी एक थिंकिंग बना ली है, एक सिंबल बना लिया है कि वो स्ट्रांग होंगे, तो हाउ कैन ही क्राई? वो कैसे रो सकता है? तो ये जो थिंकिंग है, ये अंदर ही अंदर एक जो मैन होता है, इसको बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब कर देती है. बिकॉज वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है. आपने देखा होगा, जब भी हम कोई चीज़ अपनी एक्सप्रेस करते हैं, हम बहुत ही हल्के हो जाते हैं, लाइट अप हो जाते हैं. पर मैन तो ऐसा कर ही नहीं सकता, क्योंकि आपने पहले ही एक स्टीरियोटाइप थिंकिंग उनके सामने रख दी है कि जो मेल होगा, अगर वो रोता है तो ही इज़ नॉट स्ट्रांग, है ना. तो यही था आज का मेरा सेगमेंट, इसी के रिलेटेड है कि जो मेल मेंबर होते हैं, वो क्या इंसान नहीं होते? उनको हर्ट नहीं होता है? उनको भी तो होता है. तो उसको हमें थोड़ा समझना पड़ेगा, है ना. तो उसके लिए मैंने कुछ लाइंस लिखी हैं. होप यू लाइक इट, आपको पसंद आए. तो जो मेल मेंबर होते हैं, जो मैन होते हैं, काफ़ी टाइम बाद अपने पुराने दोस्तों से मिलते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं. तो वही इस लाइन से स्टार्ट कर रही हूँ मैं. आज रास्ते में कई पुराने दोस्तों से मुलाकात हो गई. आज रास्ते में कई पुराने दोस्तों से मुलाकात हो गई. खूब मिले, खूब घुले, खूब मिले, खूब घुले, और अपने घर की राह छोड़ उसी के संग चल दिए. और अपने घर की राह छोड़ उसी के संग चल दिए. वो भी क्या दिन थे, वो भी क्या दिन थे, जब जेबें छोटी खाली पर दिल बड़े हुआ करते थे. वो भी क्या दिन थे, जब जेबें छोटी खाली पर दिल बड़े हुआ करते थे. पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, ये सब नहीं, नमक रोटी में जिया करते थे, नमक रोटी में जिया करते हैं. आज जेबें भरी हुई हैं. जैसे आपको पता ही है, वी ऑल आर रेस्टलेस फॉर अर्निंग मनी. और हम ऐसे इस मनी के चारों ओर घूम रहे हैं, जैसे सारे प्लैनेट सन के चारों ओर घूमते हैं. हमने इतनी इम्पोर्टेंस दे दी है इस मनी को, तो हमारी जो फीलिंग्स थी वो सब ख़त्म होती जा रही है ना. तो आज जेबें तो भरी हुई हैं, पर खुशियों के वो लम्हे ना जाने कहाँ छोड़ दिए. खुशियों के वो लम्हे ना जाने कहाँ छोड़ दिए. अपने घर की राह छोड़ उसी के संग चल दिए. अपने घर की राह छोड़ उसी के संग चल दिए. पहले तो बिन बात ही रो लिया करते थे, पहले तो बिन बात ही रो लिया करते थे. अब रोने, चोट लगने पर भी रोने से डरते हैं. अब चोट लगने पर भी रोने से डरते हैं. रोया तो क्या कहेगा ज़माना. रोया तो क्या कहेगा ज़माना, भला आदमी भी रोया करते हैं, भला आदमी भी रोया करते हैं. यही सब बोल बोल के इस ज़माने ने ना जाने कितने स्पीड ब्रेकर मेरी ज़िंदगी में जड़ दिए. यही सब कह के ज़माने ने ना जाने कितने स्पीड ब्रेकर मेरी ज़िंदगी में जड़ दिए. अपने घर की राह छोड़ उसी के संग चल दिए. अपने घर की राह छोड़ उसी के संग. कुछ ही समय बीता था, अभी तो पंखों ने उड़ान भरना शुरू ही किया था. कुछ ही समय बीता था, अभी पंखों ने उड़ान भरना शुरू ही किया था. एक छोटी सी बेल की रिंग ने, एक छोटी सी फ़ोन की रिंग ने फिर से मुझे वर्तमान की धरा पे आके पटक दिया. पापा, मेरी किताबें ले आना. पापा, मेरी फ़ीस भर दी. कुछ घर का सामान ले आना. और ना जाने कितनी बातों ने मेरे कंधों पे फिर जिम्मेदारियों का एहसास रख दिया. फिर मेरे कंधों पे कितनी ही जिम्मेदारियों का एहसास रख दिया. फिर क्या था, दोस्त की राह छोड़ अपने घर की राह को चल दिए. दोस्त को छोड़ अपनी ही घर की राह को
चल दिए। बाप हूँ, पिता हूँ, बेटा हूँ। बाप हूँ, पिता हूँ, बेटा हूँ, फ़र्ज़ तो निभाना ही होगा। अपने लिए तो बहुत जी चुके, पर इनके लिए तो कमाना ही होगा। अपने लिए बहुत जी चुके, पर इनके लिए तो कमाना ही होगा। पुरानी बातों को याद करने से वो लौट तो नहीं आएंगी। पुरानी बातों को याद करने से वो लौट तो नहीं आएंगी। यही सोच उन सभी यादों को वहीं पे दफन कर गए। यही सोच उन सभी यादों को वहीं पे दफन कर गए। और फिर क्या था, दोस्त की राह छोड़ अपने ही घर को चल दिए। अपने ही घर को चल दिए। अपने ही घर को चल दिए। माँ जीवन देती है, माँ पालती है। जैसे हम लोग सब मानते हैं कि माँ जो होती है बहुत डिवोटेड होती है अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए। और उस वो अपनी जो पूरी लाइफ है वो बहुत ही प्रॉब्लम्स फेस करती है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करती है लाइफ में अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। तो इसलिए उनको पालनहारा बोला जाता है। माँ जीवन देती है, माँ पालती है, पर पालनहारा तो पिता ही होता है। माँ जीवन देती है, माँ पालती है, पर पालनहारा तो पिता ही होता है। और एक बात ध्यान से सुनना आप, ये वाली बात जो मैंने लिखी है ये बहुत ही मेरे दिल को छूती है। माँ की अहमियत, माँ की अहमियत जीते जी, माँ की अहमियत जीते जी और पिता की ना होने के बाद पता चलती है। पिता की ना होने के बाद पता चलती है। पिता की अहमियत क्या है? पिता की अहमियत क्या है? कभी उनसे पूछो जिनके पिता नहीं हैं। पिता की अहमियत क्या है? कभी उनसे पूछो जिनके पिता नहीं है। एक ही बात उनके लफ्ज़ पे होगी, पिता का तो साया ही काफ़ी है। पिता का तो साया ही का। तो ये जो लाइनें थी, होपफुली आप इससे कनेक्ट कर पाए हो। मैं इससे क्या मैसेज देना चाहती हूँ, तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मेल हो, मैन हो, वुमेन हो या गर्ल, ये दोनों ही एक लाइफ के बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जो आजकल सुनने में आता है, मैं बहुत बार सुनती हूँ कि बॉयज़ आर बेटर देन गर्ल, और गर्ल्स बोलती हैं वी आर बेटर देन बॉय, है ना। तो ये चीज़ मुझे समझ नहीं आती है, क्योंकि एक मैन जो होता है उसके लिए एक सिस्टर, एक बहन, एक माँ, एक पत्नी, ये बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखती है उनकी लाइफ में, है ना। और जो गर्ल होती है उसकी लाइफ में एक पिता, एक पति और एक भाई, वो बहुत अहमियत रखता है। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है? तो दोनों को मिला के ही एक फैमिली बन रही है, एक एनवायरनमेंट हमारा जो है वो पूरा हो रहा है। तो ये दोनों ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हमें दोनों को समझना चाहिए। गर्ल्स जो हम सोचते हैं कि हम ज़्यादा फेस करते हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, बहुत फेस करती हैं, बहुत सी प्रॉब्लम होती हैं आपकी लाइफ में, आप उसको भी मतलब टाइटल करती हैं, अपनी फैमिली को भी देखती हैं। और आजकल की जो ट्रेड है तो उसमें तो जो वुमेन है वो वर्किंग भी है, तो दोनों जगह आपको देखना पड़ता है। तो आप फ्रस्ट्रेट होती हैं, ठीक है, इमोशनल होती हैं आप। तो आप जो जिस समय ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होती हैं, आप क्या करती हैं? रो के अपनी बात दूसरे को कहती हैं, है ना, कि कोई मेरी सुन ले। तो इसी तरह जो मैन होता है, अगर वो भी रोता है, वो भी अपनी इमोशन एक्सप्रेस करता है, तो उसको वीक क्यों बोला जाता है? उसे वीक बोलना कहाँ तक सही है? क्या आपको वो सही लगेगा जो मैन अंदर ही अंदर अपने जो एक्सप्रेशन है, अपने जो उसके अंदर जो चल रहा है उसको ना निकाल पाए, और जो निकले तो एक एग्रेसिव फॉर्म में निकले, और जो डोमिनेटेड जो नेचर होता है वो अच्छा है? या फिर एक जो पर्सन अपना इमोशन दिखा रहा है थ्रू क्राई, अगर दिखा रहा है, वो सही है कि वो सही है जो डोमिनेटेड है? तो उनको भी अपनी बात रखने का मौका दीजिए। और नेक्स्ट टाइम से आप बिल्कुल नहीं बोलेंगे, अगर कोई मैन है रो रहा है, आप बिल्कुल नहीं बोलेंगे वीक है। वो बेटर देन दैट पर्सन जो दूसरे को डोमिनेट करता है, वुमेंस को, उससे बहुत ज़्यादा बेटर है ना। तो आप प्रखर पारखी, तो प्रखर पारखी आपने भी होपफुली कुछ इससे लेसन लिया हो, ठीक है। आप भी एक भाई हो, है ना, आपकी सिस्टर है, आपको अपनी सिस्टर को समझना है, और सिस्टर आप बहन को भाई को समझना है, ठीक है। किसी भी बातों में आके ये नहीं करना है कि गर्ल्स आर बेटर देन बॉयज़ और बॉयज़ आर बेटर। आपको दोनों की रिस्पेक्ट करनी है और दोनों की फीलिंग्स को समझना है। ओके, पारखी समझे आप बेटा? Yes, I will I will not fight with my brother and understand the feelings of my father and brother. वेरी गुड। देखिए पारखी को समझ आ गया, तो होपफुली आपको भी समझ आया मैं क्या पॉइंट आपसे कन्वे करना चाहती हूँ, कि हम जो हैं दोनों ही बहुत इक्वल हैं, मैन एंड वुमेन, और हमें मिल के अपनी
जो लाइफ है, जर्नी है, उसको कंटिन्यू करना है। क्योंकि आजकल जो मैं सुनने में आता है 1 मंथ में 2 मंथ्स में डाइवोर्स हो रहे हैं, मे बी इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं, है ना? तो हमें समझना है, हमें सोचना है जैसे हमें प्रॉब्लम हो रही है, मे बी किसी और को भी हो रही है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, उसे भी मौका दो एक्सप्रेस करने का। जैसे हमको है, हम भी लाइट अप हो जाते हैं तो वो भी हो जाएंगे। तो आपने जैसे एक बात सुनी होगी कि एक बर्ड को अगर आप टाइटली होल्ड करोगे तो वो उसकी कहाँ से वो जी पाएगी, है ना? उसको थोड़ा सा ढीला छोड़ोगे तो वो उड़ जाएगी, पर अगर उसको प्यार और केयर से रखोगे तो वो अगर उड़ भी जाए तो लौट के आपके पास ज़रूर आएगी, है ना? तो यही इसी उम्मीद से कि थोड़ा सा कुछ फ़र्क पड़े आपकी लाइफ में हमारी इन बातों से, और आप अपनी फैमिली के साथ खुशी से रहें, अच्छे से रहें, और दोनों हस्बैंड वाइफ हो, सिस्टर ब्रदर हो या पापा बेटी हो, आप लोग अच्छे से अपनी ज़िंदगी काटें। तो इसी के साथ मैं आपको अब विदा लेती हूँ। ओके, थैंक यू।